शिक्षा कर्म करता है लेकिन फल की इच्छा नहीं करता है। और सतगुरु ऐसे शिक्षक का जग में ऊंचा नाम करता है प्यारे शास्त्र की। जो निष्काम सेवा करता है, सेवा स्मरण सत्संग, कोई लेने देने वाली उसमें बात ना हो प्यारे शास्त्र की, तो गुरु और एक शिष्य, उन दोनों के बीच में जो भक्ति की तालमेल मिली रहती है प्यारी शास्त्र की, तो उसमें फिर वो लेने देने वाली बात नहीं रहती। वो शिष्य निष्काम सेवा स्मरण सत्संग करता जाता है, फल की कतई इच्छा रखता है प्यारी शास्त्र की। कृपा करो, रहमत करो प्यारी शास्त्र की। ऐसा गुरु, ऐसा वीर प्यारी शास्त्र की दासी ने तो कहीं नहीं देखा। दासी को कैसे गुरु मिला, दासी अपनी बात बताएगी 2 मिनट के लिए प्यारी शास्त्र की। एक बहन पास में निरंकारी रहती थी, तो वो बार बार दासी को कहती थी कि बेटा तू ज्ञान ले ले, ज्ञान ले ले। अब मुझे ज्ञान की एबिसिडी नहीं, क्योंकि पूजा पाठ कर्म कांडों में दासी बहुत जुड़ी हुई थी। काफी दासी पूजा में मतलब दिन रात लगी रहती थी। अब वो बार बार जब सत्संग में जाए तो दासी को बुलाने आए कि तू भी सत्संग में जाए। फिर मैंने सत्संग में जाना दासी ने चालू किया प्यारी शास्त्र जी। तो सत्संग में जैसे दासी गई प्यारी शास्त्र जी, तो बहुत आनंद आने लगा। जैसे ही माताएं बैठे गीत बोले, भजन बोले या विचार रखे, तो दासी को बड़ा आनंद आता था। और ऐसे जाते जाते फिर दासी को ऐसा लगा कि मैं गीत नहीं बोल सकती हूँ, क्या मैं भजन नहीं बोल सकती हूँ। मन में जैसे जिज्ञासा पैदा हो गई कि मैं भी गीत बोलूँ, मैं भी भजन बोलूँ। तो फिर शास्त्र में भी एक डर भी रहता था और ज्ञान भी नहीं लिया हुआ था। फिर धीरे धीरे दासी ने गीत बोलना शुरू कर दिया। फिर तो और भी आनंद आने लगा प्यारी शास्त्र जी। फिर एक दिन प्यारी शास्त्र जी आदरणीय महात्मा सूर्यकांत जी रायपुर से आए प्यारे शास्त्र जी। रायपुर से आए तो वो बेटी बुलाने आई दासी को, कहने लगी बाहर से संत आए हैं और चल तू ज्ञान ले ले। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अपनी सासू माँ से पूछ लूँ, जैसा वो कहेंगे वैसा ही करूँगी। तो दासी मम्मी के पास गई और मैंने बोला मम्मी चलो ज्ञान ले ले। वो कोई महात्मा संत आए हैं निरंकारी और परमात्मा के दर्शन भी करवाते हैं। तो दासी की सास ने कह दिया कि पैसे थोड़ी है हमारे पास जो ज्ञान लेगी। मैंने बोला गुरु पैसे नहीं लेते हैं, गुरु तो और बरकतें देते हैं। तेरी सास संगत जी फिर मन में ये आया तो सासू माँ फिर कहने लगी कि गुरु जो करेगी तो कुछ ना कुछ तो तू बैठ रखेगी वहाँ पर। फिर दासी के मन में ये बात चलेगी, सही बात है, भले 5 रुपए हो 1 रुपया हो, जब गुरु कर रही हूँ तो कुछ ना कुछ तो बैठ रखनी पड़ेगी, दक्षिणा मुझे रखनी पड़ेगी। फिर दासी उस बहन के पास गई जो दासी को लेके जा रही थी। उसको जाके दासी ने कहा राखी बहन मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं कैसे ज्ञान लूं। तो बोला पैसे थोड़ी लगते हैं, गुरु तो और बरकतें देता है, रहमत करता है। मैंने बोला नहीं, गुरु करूंगी तो कुछ ना कुछ तो मुझे बैठ रखनी पड़ेगी, दक्षिणा रखनी पड़ेगी मुझे। तो उसने 10 का नोट दासी को निकाल के दिया। 10 का नोट निकाल के दिया। 5 रुपए दासी ने सासू माँ को दिए, 5 रुपए दासी ने खुद दिए। और जब ज्ञान लेने बैठी नतमस्तक होकर प्यारी सास संगत जी, जब उन्होंने ज्ञान दिया प्यारी सास संगत जी, दासी के पैरों पे नीचे जैसे जमीन ही निकल गई कि मैंने तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तू तो मेरे अंग संग ही बैठा था, लेकिन नजर तू नहीं आया इसीलिए क्योंकि पूर्ण साधु मुझे नहीं मिला था, पूर्ण सतगुरु मुझे नहीं मिला था, इसीलिए तो मुझे नजर नहीं आया। उसी पल उसी क्षण से प्यारी सास संगत जी ऐसा विश्वास मजबूत बन गया, जहाँ देखूं वहाँ बाबा हरदेव जी महाराज के दर्शन, जहाँ देखूं वहाँ सतगुरु माता सरंजन जी के दर्शन, चारों ओर घर में जैसे उनकी शहनाई बजने लगी। 1-1.5 महीना भी नहीं हुआ ज्ञान लिए हुए और सारे वैन धर्म खुले थे, छूट गए दासी के प्यारी सास संगत जी की सब में जब तू समाया है और ये भी तो एक ही, तो फिर मैं दर दर क्यों भटकूं, क्यों मैं ब्रह्म बुलाइयों में पढ़ूं प्यारी सास संगत जी। आज दासी को 25 साल हो गए ज्ञान लिए हुए। 25 सालों में दासी ने पलट कर नहीं देखा कि कौन सा मतलब मंदिर जहाँ बुद्ध ने दासी कभी कहीं नहीं गई। जब भी कोई भी बात रही तो सतगुरु से बात की, संतों को घर में बुलाया, उनका आदर सम्मान किया और संतों ने आज यहाँ तक पहुँचाया। सतगुरु ने वो 5 रुपए की दक्षिणा लेकर आज कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। पहली सास संगत कृपा करो, रहमत करो, ये
पूर्ण सतगुरु है, आधा अधूरा गुरु नहीं है प्यारे साथ संगत जी। जब तक हम इसके पूरे वचन नहीं मानेंगे और नित्य नेम से ये सेवा सिमरन सत्संग नहीं करेंगे तो मोक्ष भी हमें प्राप्त नहीं होगा। और इस भ्रम में ना रहे कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। जहाँ हम सत्संग में आए हैं तो सत्संग से जाएंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी, नहीं प्यारे साथ संगत जी। एक जैसे शांतिलाल महात्मा थे प्यारे साथ संगत जी, शांतिलाल का नाम था और ज्ञान दिया था उन्होंने। तो प्यारे साथ संगत जी बाकी परिवार उनका नहीं जुड़ा हुआ था।